नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह जांगी DPI-TOT बगड़ से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सिंगल फेज एसी मोटर का जो वाइंडिंग कनेक्शन होते हैं वो चेक करते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं अपन। ये जो कूलर की जो मोटर है इसके अंदर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के 8 कॉइल डाली हुई हैं, 4 स्टार्टिंग वाइंडिंग और 4 रनिंग वाइंडिंग। तो 30 नंबर और 32 नंबर से मैंने इसको रिवाइंड किया है। अब इसके अपन टर्मिनल निकले हुए, प्रत्येक कॉइल के 2 टर्मिनल निकले हुए हैं। तो 16 कनेक्शन मेरे पास हैं। ये 8 तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं और 8 रनिंग वाइंडिंग के। रनिंग वाइंडिंग वो होगी जिसकी SWG 30 नंबर है, यानी कि अपन ये बोले मोटा वायर और टर्नों की संख्या कम, और जिसके टर्नों की संख्या अधिक और SWG संख्या ज्यादा मतलब पतला वायर, वो हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसे ये 4 जो वाइंडिंग है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की है और ये जो बाहर दिखा रखी है ये रनिंग वाइंडिंग है। अब अपन चेक करते हैं इसके कनेक्शन चेक करने से पहले अपने को एक सीरीज टेस्ट लैंप होना चाहिए अपने पास। वो इस प्रकार से होगा। एक जो टेस्ट लैंप का ये जो कनेक्शन है मैंने कर रखे हैं, एक लैंप लेते हैं, उसको सीरीज के अंदर बना लेते हैं। एक वायर इधर डालेंगे और एक वायर अलग रख लेंगे। इसके साथ दूसरा वायर अपन अलग से लेंगे। ये वायर, इस वायर को अपन डायरेक्ट इसके अंदर डालेंगे और दूसरा वायर इसको साथ में लेंगे। इसका सर्किट पूरा होते ही ये लैंप जलेगा। ठीक है, ये अपना एक सीरीज टेस्ट लैंप होगा। घर पे अपन एक जुगाड़ बना सकते हैं टेस्ट करने के लिए, किसी भी मोटर को टेस्ट करने के लिए। तो अपन प्रत्येक कॉइल को पहले चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए अपन ने ये टेस्ट लैंप बनाया है। सबसे पहले अपन कोई भी अगर वाइंडिंग होती है तो उसके ऊपर क्या होती है, इसको इस जो वायर को बोलते हैं अपन SE वायर बोलते हैं, सुपर इनेमल्ड वायर। तो इस वायर के ऊपर जो पॉलिश होती है उस पॉलिश को साफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, माचिस से इसके ऊपर जो पॉलिश है उसको जलाते हैं। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इस वायर के जो ऊपर पॉलिश है उसको जलाते हैं। अब जलाने के बाद अपन इसको नाखून से ऐसे साफ कर सकते हैं। इसके ऊपर रेगमाल या फिर अपन कोई ब्लेड वगैरह से इसको ऊपर जो पॉलिश है वो नहीं साफ करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर है उसकी स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है। मतलब उसका जो ऊपर का जो लचीलापन है ये माने, या फिर इस ऊपर से स्क्रैच होने की वजह से जो कॉपर है उसके अंदर लॉसेस होने लग जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से नाखून से इसके ऊपर से जो पॉलिश है उसको अपन साफ कर लेते हैं, जिससे अपन आसानी से इसकी पॉलिश उतार सकते हैं। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, देखो मैंने बताया था पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कनेक्शन है सिंगल फेज के, उसके कनेक्शन अपन 1 से 3 करते हैं। उस 1 से 3 का मतलब ये है कि अपन पहले बाहर की कोई भी कुंडली ले लेते हैं। ये बाहर से बाहर वाली अपन लेते हैं। जैसे रनिंग वाइंडिंग है तो इसके कनेक्शन कोई भी, यहां से ये कुंडली ले लेता हूं मैं। इसके 2 टर्मिनल हैं, इसमें से लेफ्ट साइड का कोई भी एक वायर है ये, इसको छोड़ देता हूं मैं। अब इसको मैं 1 नंबर मानता हूं, दूसरा सिरा। अब ये कॉइल के 2 सिरे हैं, ये खत्म हो गए। एक तो मैंने छोड़ दिया, दूसरा ये ले लिया। अब अपना फॉर्मूला ये है 1 से 3, मतलब ये है कि 1 नंबर को 3 नंबर से कनेक्ट करना है। तो मेरा 1 नंबर ये है। अब जो रनिंग वाइंडिंग अपन ले रहे हैं इसी का दूसरा सिरा लेंगे, मतलब एक कुंडली ये हो गई, दूसरी कुंडली ये लेते हैं। इसके 2 वायर ये हैं मेरे पास, तो 2 वायर ये हैं और 2 इस कुंडली, इसका 1 मैंने छोड़ दिया। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर ये है, 3 नंबर, यानी को 1 को 3 नंबर से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से पहले इसके अंदर अपन ये स्लीव डाल देते हैं, इसको बोलते हैं स्लीव। ये नंबर के हिसाब से आती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जितनी पतली होगी वो पतले वायर के लिए यूज करते हैं, जितनी मोटी होगी वो मोटर के कनेक्शन जो अपन निकालते हैं उसके लिए करते हैं अपन। मैं इसको ये बोलूं कि 1 से 3 कनेक्ट के अंदर ये स्लीव डाल दी मैंने, ये कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो ये जो वायर कंप्लीट हो गया, इसके बीच में अपना एक ये वायर बच गया। अब मैं इसको 1 नंबर मानता हूं, 2 नंबर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब 3 नंबर वायर मेरा कौन सा हो गया, नेक्स्ट कॉइल का प्रथम सिरा हो गया। अब इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करने से पहले वही
फॉर्मूला जो पहले स्लीव डालता हूं मैं इसके अंदर। स्लीव इसलिए डालते हैं कि ये जो कनेक्शन करते हैं अपन, ये कनेक्शन करने के बाद इसका जो जॉइंट है जिसको ऊपर से अपन ने पॉलिश साफ की है तो वो दोबारा से इंसुलेटेड हो जाएगी। अब इसको अपन इस प्रकार से 1 से 3 इसको कनेक्ट कर देंगे। अब देखो ये कंप्लीट हो गया अपना, और दूसरा ये कंप्लीट हो गया। ये 1 से 3, इसके बीच में ये वायर खाली था, इसको मैंने नेक्स्ट से ले लिया 1 से 3। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये वायर बचा है, इसके बाद 1 नंबर इसको मान लिया मैंने, 2 नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये है। मतलब 1 2 3 4, मैंने 4 कॉइल रनिंग बताई थी, 4 स्टार्टिंग। तो जो रनिंग कॉइल है उसके कनेक्शन टोटल हो गए हैं। 1 वायर ये बचा है और 2 नंबर ये 3 नंबर ये इसके साथ कनेक्ट होने के बाद, 1 मिनट, ये देखो अब अपन इसके अंदर भी स्लीव डालते हैं। ये लो, और स्लीव डालने के बाद 1 से ये 1 से 3 कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको अपन जो एक्स्ट्रा जो भी अपने कनेक्शन बाहर निकले हैं इसको अपन इस प्रकार से कर देते हैं। ये लो, और जो कनेक्शन किए हैं उसके ऊपर स्लीव को खिसका दो ऊपर। ये लो, इसके ऊपर भी ये जो है ये ऐसे स्लीव को खिसका दो दूसरी तरफ से। ये जो कनेक्शन किए हैं इसको भी ऐसे स्लीव। अब ये कनेक्शन हो गया। अब देखो जो रनिंग वाइंडिंग के जो 4 कॉइल थे अपनी, 1 2 3 4 कॉइल के अपने पास 8 टर्मिनल थे, जिसमें से 6 कनेक्ट हो गए। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें। ये कनेक्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। 1 से 3, 1 नंबर, 2 नंबर को छोड़ दिया था मैंने, 3 नंबर के साथ किया है। फिर इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर छोड़ा था, 3 के साथ किया है। फिर इसको 1 नंबर, 2 नंबर इसको छोड़ दिया था मैंने और ये 3 के साथ किया है। अपने पास 2 बच गए हैं वायर, इसको मैंने बाहर निकाल लिए हैं। सेम इसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन करते हैं अपन। देखो ये 2 टर्मिनल हैं अपने पास, 2 टर्मिनल ये हैं अपने पास, 2 ये हैं और 2 ये हैं। अब जिस तरफ से छोड़े उसी तरफ से इस कॉइल के अपन 1 टर्मिनल ये मैं बाहर छोड़ रहा हूं, दूसरा ले रहा हूं। ये इसको 1 नंबर ये मानता हूं, 2 नंबर इसको छोड़ दिया मैंने, 3 के साथ कनेक्ट करता हूं, स्लीव डालूंगा साथ में मैं। ये देखो ये 3 नंबर के साथ। अब ये बच रहा है, इसको 1 नंबर मान लिया, 2 को मैंने कर दिया पहले से, 3 नंबर ये है। तो इसके बीच में भी मैं क्या डालूंगा, स्लीव डालूंगा पहले। ये लो, कंप्लीट। 1 को इसको लिया, इसको 1 नंबर, 2 नंबर ये 3 नंबर के साथ कनेक्ट किया। ये 2 नंबर था पहले, इसको 1 नंबर, और फिर ये 2 नंबर पहले से जुड़ा हुआ है, ये 3 नंबर, ये कंप्लीट। अब 2 वायर ये बचे हैं अपने पास, ये एक तो ये। अब ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर को मैं छोड़ दूंगा और 3 के साथ इसके साथ कनेक्ट करूंगा। पहले मैं स्लीव कनेक्ट करता हूं। ये लो, ये 1 नंबर है, 2 नंबर को छोड़ रहा हूं, 3 के साथ कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ये लो, स्टार्टिंग वाइंडिंग के 8 टर्मिनल थे, जिसको 6 को कनेक्ट किया। 2 ये हैं, 2 ये, 2 ये, 4। अब 1 ये बचा है, 1 ये बचा है। इसको मैं क्या करता हूं, 2 वायर लेता हूं। वैसे एक अलग कलर कोडिंग के हिसाब से डालना चाहिए, लेकिन जैसे सुविधा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ये एक ही कलर के लगा रहे हैं। लेकिन अपन प्रतिरोध ज्ञात करके अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। अपने पास जो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा वो रनिंग वाइंडिंग होगी। इसकी पहचान अपन बाद में कर लेंगे।
ये लो। अब देखो अपने पास 16 टर्मिनल थे, जिसमें से मैंने आपको आपके सामने 6 टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं और 4 टर्मिनल में बाहर ये स्लीव डाल रहा हूं मैं। स्लीव जॉइंट के ऊपर अपन सेट करते हैं। स्लीव को जॉइंट के ऊपर ये लो, ये स्लीव जॉइंट के ऊपर। अब देखो 4 टर्मिनल मैंने बाहर निकाल दिए हैं, ये 4 तार। इसमें से 2 स्टार्टिंग के हैं, 2 रनिंग के हैं, वो प्रतिरोध से अपन जांच कर लेंगे। बाकी जो कनेक्शन है उनको स्लीव के अंदर सेट कर दिया। अब नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होगा, इस प्रकार से अपन या तो लेजर्ड पेपर को काटेंगे कि अपने को स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग करनी है और रनिंग वाइंडिंग अलग करनी है, तो इनके बीच में अपन इसको ये बोल सकते हैं सेपरेटर है। इन दोनों को सेपरेट रखने का काम करता है, ये सेपरेटर लगा सकते हैं अपन। इसको ऐसे लगाएंगे, इसको इस प्रकार से लगा करके और इस प्रकार से लगा करके और अपन धागा ले लेंगे और धागे से अपन इसकी सिलाई कर देंगे, सेम इस मोटर की तरह। ये जो ऊपर लगा रखा है इसके अंदर मैंने इस प्रकार से ये जो पेपर है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को अलग करने के लिए अंदर लगाया और धागे से अपन इसकी सिलाई कर देंगे। वही 4 तार इसके बाहर निकाले हैं, ये देखो। अब इसको सिलाई किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बताऊं कि सिलाई हमेशा अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, उसका रीजन है करने का। जैसे ये अपना है तो मैं इसकी सिलाई इस प्रकार से करूंगा, इसको मतलब बाहर की तरफ खींच के करूंगा, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। उसका रीजन है, रीजन ये है कि इसके अंदर जब रोटर आएगा, यानी कि ये जो रोटर है, ये रोटर ये इसके अंदर आएगा तो वाइंडिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो वाइंडिंग थोड़ी बाहर की तरफ आएगी और वो इसको स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए इसको जब धागे से करते हैं तो अपन इसको बाहर की तरफ बांधना चाहिए। ये देखो, ये जो वाइंडिंग है सेम दोनों तरफ, इसके अंदर ये पेपर डाला हुआ है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को दोनों को अलग की हुई है, ये देखो। सेम इसी प्रकार से इसको किया जाएगा। अब इसको अपने को टेस्ट करना होता है, तो देखो अगर अपने को लैंप से करना है, टेस्ट लैंप से करना है, तो इसके अंदर अपने को ये नहीं पता कि एक कलर के डाल दिए मैंने ये वायर, लेकिन मेरे को नहीं पता अब स्टार्टिंग कौन सी है रनिंग कौन सी है। तो या तो मल्टीमीटर को अपन ओम के ऊपर सेट करके, प्रतिरोध के सिंबल पे सेट करके, और इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध की जांच करके अपन इसका डिसाइड कर सकते हैं। अब इसको अपन चेक कर सकते हैं। पहले अपन ने वाइंडिंग तो कर दी, हो सकता है ये वाइंडिंग अपन करते समय इसका जो वायर है वो टूट गया हो, या फिर किस जगह वायर का जो इंसुलेशन है वो छिल गया हो, बॉडी को स्पर्श हो गया हो। तो उसके लिए अपने को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, ये मोटर है, इसमें से 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग के। तो अपने को एक बार टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वायर ले रहा हूं मैं, ये सीरीज में लैंप कर लिया मैंने, ये वायर लगाया मैंने, और ये लैंप का दूसरा सिरा। अब इसको ऑन करता हूं मैं, सही है। अब इसको चेक करेंगे तो ये जलने का मतलब ये है कि ये जो 2 वायर हैं ये एक ही कुंडली के हैं, मतलब स्टार्टिंग है या तो या रनिंग है। और ये देखो, ये दूसरी, अगर मैं इनके साथ इसको करूं, अगर लैंप प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब अपनी वाइंडिंग कहीं ना कहीं, दोनों वाइंडिंग कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है इसके साथ। ये देखो, यानी एक के साथ ही जलना चाहिए। अब ये सही है, ये देखो, इसके साथ अगर मैं कर रहा हूं तो ये ही जलना चाहिए, अब ये नहीं, ये नहीं जलना चाहिए। अब दूसरा बॉडी अर्थ, ये देखो बॉडी के ऊपर, अब लैंप नहीं जलना चाहिए, ये देखो।
अगर यहाँ पे लैंप प्रकाशित होता, इसका मतलब ये है कि बॉडी के कहीं ना कहीं वायर स्पर्श हो रहा है। तो ये अपन सीरीज टेस्ट लैंप से इस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। जब अपनी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर इनके ऊपर अपन वार्निश डालते हैं। अब इसके ऊपर अपन ये वार्निश डालेंगे ऐसे। जहां पे सीलिंग अपन ने लगाई है, कनेक्शन किए हैं, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा अपन डालेंगे। उसका कारण ये है, जो कनेक्शन है उनको दोबारा इंसुलेटेड करने के लिए। इस प्रकार से अपन ये वार्निश एक ही साइड डालना चाहिए। जब इस प्रकार से है तो वार्निश अपन डालते हैं तो नीचे की तरफ वार्निश ऑटोमेटिक कॉइल के अंदर चला जाता है। अब ये वार्निश सेट हो जाएगा इसके अंदर। अगर वार्निश को सुखाना है तो अपन ओवन से सुखा सकते हैं, या फिर इसके अंदर कम वोल्टेज की सप्लाई देके सुखा सकते हैं। थोड़ी देर अपन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, या फिर अपन इसके अंदर लैंप को जला करके छोड़ देंगे। ये है। तो ये अपनी सिंगल फेज एसी मशीन की जो वाइंडिंग थी उसके कनेक्शन मैंने आपको बताए हैं, स्टार्टिंग और रनिंग कनेक्शन। देखो इसके अंदर ये जो 4 वायर हैं, इनमें से 2 स्टार्टिंग के हैं और 2 रनिंग के हैं। अपन 4 वायर बाहर निकालते हैं, उनमें से अपन क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का लेते हैं और दूसरा रनिंग वाइंडिंग का लेते हैं। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब अपने पास 3 वायर बचे हैं, एक तो ये कॉमन कर दिया, 2 ये अलग अलग कर दिए। अब अपने को कैपेसिटर लगाना है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगाएंगे, न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट इसमें दे देंगे और इन दोनों में से किसी एक में फेज सप्लाई दे देंगे। वैसे अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो वायर होता है उसमें अपन फेज सप्लाई दे करके डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ये इसका नियम है। तो ये अपना सिंगल फेज एसी मोटर के जो कनेक्शन है वो मैंने आपको बताए हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।